हेलो गाइस। आपने थंबनेल में देखा ही है कि सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का पास करने का खजाना। माई सेल्फ लविश बिनचंदा फ्रॉम स्कॉलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हमने वेबसाइट पे ना सबसे ज्यादा हम देखते हैं बच्चों का जैसे रह जाता है फाउंडेशन, कई बार कईयों का इंटरमीडिएट रह जाता है। तो प्रॉब्लम जो आती है जहां से लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स के कभी किसी का एग्रीगेट नहीं बने, किसी के किसी सब्जेक्ट में पास नहीं बने, उसके लिए बहुत कोशिश की है। काफी सालों से हमने कोई चीज डेवलप करने की कोशिश की है और ये चीज हमने बनाई है और टचवुड हमने वेबसाइट पे डाली है। आप लोगों के काम आएगी। इसीलिए मैं आपको वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ है क्या। आप लॉग इन करके वेबसाइट पे देख सकती हैं। सीए फाउंडेशन की भी और इंटरमीडिएट की भी है। तो जो सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में आपके पास डले हुए हैं वो भी है। उसका है क्या, हमने जो चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट पेपर बनाए। चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट पेपर मीन्स मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, यह है हमारी वेबसाइट। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। www.scholar education सॉरी scholarca.in www.scholarca.in। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ले सकते हैं, थंबनेल में भी दिया हुआ है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, फ्री रिसोर्सेज टैब में जाना है। फ्री रिसोर्सेज टैब में जाते हैं, आपके पास तीन ऑप्शन दिखते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, ग्रुप वन, ग्रुप। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट है तो आपको चारों सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, अकाउंट्स, इसी के साथ साथ आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स, आपके पास लॉ, और इसके साथ साथ आपका क्यूज। चारों सब्जेक्ट्स की आरटीपी एमटीपी चैप्टर वाइज। आईसीएआई की आरटीपी एमटीपी है। हमने कुछ उसमें अपने आंसर्स नहीं लिखे, क्योंकि कुछ नहीं, आपको रेफरेंस बुक में भी दी होती है आरटीपी एमटीपी। बट द थिंग इज दैट कि रेफरेंस बुक से जब हम करते हैं तो हम चैप्टर के साथ साथ करते हैं, बट हम और अदर क्वेश्चंस भी करते हैं। बट जब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आता है, जब लास्ट टाइम आता है, तो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अकाउंट्स में 14-15 चैप्टर्स हैं, तो मुझे ये लगेगा कि अब कौन कौन से चैप्टर्स में से मैं ज्यादा अच्छे ढंग से तैयार करूं कि जिससे मेरा पेपर पूरा का पूरा तैयार भी हो जाए। आप उस आरटीपी एमटीपी उससे पहले रिवाइज कर सकते हैं और एक गेस मिल जाता है, एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरे को उसकी स्ट्रेटेजी चाहिए कि सी इंस्टीट्यूट कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। हमारी आरटीपी अब जब खोलेंगे तो उसमें आपको देखिए, जैसे मैं अकाउंट्स दिखाता हूँ, अब अकाउंट्स में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का भी बहुत कम क्वेश्चन आईसीआई की वेबसाइट पे आए हैं, जो अभी फाउंडेशन में इंक्लूड हुआ, बट इसमें इंटर वाला भी है, जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट सारा कुछ कवर्ड। अब सितंबर 2024 का क्वेश्चन आ गया, उसी का आंसर मॉक टेस्ट पेपर वन, फिर सितंबर 2024 का ही मॉक टेस्ट पेपर टू। फिर उसके बाद आपके पास मई वाली आरटीपी आ जाएगी, मॉक टेस्ट पेपर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके, और ये आंसर सबसे बड़ी बात है, ये बिल्कुल आईसीआई के आंसर है, एक भी सिंगल वर्ड चेंज नहीं। तो आपको बहुत गेस मिलता है। जैसे कोई डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन में आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईसीआई बार बार रिपीट करता है। अब इसमें हमने हर सब्जेक्ट की, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमने हर सब्जेक्ट के जितने चैप्टर था उसको रिवीजन टेस्ट पेपर भी और मॉक टेस्ट पेपर भी चैप्टर वाइज करना। तो ये पक्का पक्का बोलते हैं हम लोग, हेल्पफुल होगा आपके लिए। जब आप उसकी आरटीपी और एमटीपी कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ये क्वेश्चंस मेरे हो गए और ये इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसकी स्ट्रेटेजी बन गई कि ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार देता है। ऐसी फाउंडेशन में लॉ में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, बच्चों को ये रहता है कि लॉ में मैं सारा लॉ नहीं याद कर पा रहा तो मैं क्या करूं। तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन है, जैसे आपके पास लॉ में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाइज करना स्टार्ट कीजिए, वो बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही आंसर लर्न कीजिए, इससे और हेल्पफुल हो जाएगा। ये आपका ड्राइव का लिंक आपके फोन में भी सेव रहेगा। जैसे आप अगर इसको फोन में खोलेंगे तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ड्राइव का लिंक फोन में रहेगा, आपको बार बार वेबसाइट पे भी आना नहीं पड़ेगा। ड्राइव का लिंक फोन में, ड्राइव अपनी होगी, आपका गूगल ड्राइव आजकल होता है, उसमें आप सारे लिंक्स देख सकते हैं, आपके पास रहेंगे। तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, जब मर्जी। और सबसे बड़ी बात, कोई भी लेटेस्ट आर्टिकल आएगी ऑटोमेटिक अपलोड मिलेगी, कोई नया लिंक नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको उसी लिंक के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली आपको हमारे वेबसाइट का आरटीपी नई वाली लेटेस्ट अपडेट। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे अब कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ के सारे क्वेश्चन आपको लगता होगा कि मैं कौन से करूं कौन से नहीं करूं, कौन सा केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अच्छा तरीका, आपने अपनी अपनी रेफरेंस बुक सबने अपने अपनी तैयारी अच्छे ढंग से की है, अच्छे ढंग अच्छा है, अब बल्कि आप कर रहे हैं तो, बट उसमें साथ साथ आप अगर आप इसको ऐड ऑन करते हैं तो मच बेटर होगा आपके लिए हर सब्जेक्ट में। जैसे इंटरमीडिएट में हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस एडवांस अकाउंट्स का है, सबसे ज्यादा सिलेबस अगर कोई खाता है तो एडवांस अकाउंट्स खाता है। अब एडवांस अकाउंट्स में आप जाके क्या कर सकते हैं, देखिए फ्री रिसोर्सेज में ही जाना है, इंटरमीडिएट ग्रुप वन एडवांस अकाउंट्स में देखिए हमने 61 आरटीपी डाल रखी है। हर एएस की एक आरटीपी, हर एक एएस की एमटीपी। तो मॉक टेस्ट पेपर और आपके पास आपका रिवीजन टेस्ट पेपर सब एएस पे डाले हुए हैं। अब एएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने तैयार कर लिया एएस, मुझे ये नहीं बताता क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस बुक में भी आप कर लेंगे बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे। जब आप आरटीपी से करेंगे ना, आपको एक अलग लेवल का होगा। तो पक्का बोलते हैं, आप ट्राई करके देखिए हमारी वेबसाइट को, सही में आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका आरटीपी में और एमटीपी से आपका रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, 100% है। आप ट्राई कीजिए इसको। ऐसे ही आपका एसएम का जो पेपर है
उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब ऐसे में आपने ये देखा ही है कि कंफ्यूज होते हैं हम लोग, यही नहीं पता लगता कि फर्स्ट चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड का कौन सा है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे एनालिसिस है, इतनी सारी चीजें हैं, कौन सा स्ट्रेटेजिक चॉइस का है, कौन सा इंटरनल इन्वायरमेंट का है, कौन सा एक्सटर्नल, लिखना क्या है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही आता है, लिखना क्या है। आईसीआई अपने ही आंसर चेक करता है जो आईसीआई को अच्छे लगते हैं, जो उसने सजेस्टेड आंसर में दिए, तो वही आंसर आप क्यों ना लर्न कीजिए। तो हमने वो चैप्टर वाइज कन्वर्ट कर दिया आपको, हर चैप्टर की। आप जब लास्ट में आरटीक्यू उठाते थे, एमटीक्यू उठाते थे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था कि आपको ये सारा रेफरेंस बुक पढ़ ली तो आंसर वही याद है, फिर लास्ट में आपने आरटीपी एमटीक्यू उठाया तो आपके लिए दिक्कत बनता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप चैप्टर वाइज करते जाइए। आपने कोई चैप्टर अपनी रेफरेंस बुक से किया, कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ा है, उसके बाद आप उस रेफरेंस बुक के लिए आप एक बार आरटीपी खोलिए, आप आरटीपी में सारे क्वेश्चंस कर दीजिए, आपके सारे आंसर्स आ गए, सामने ही आंसर्स हैं। सबसे बड़ी बात ये भी नहीं है कि हम अलग से कोई आंसर्स अलग अलग लिखे हुए हैं कि आपको पहले क्वेश्चन के था, नहीं, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे वैसे उसके नीचे ही आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर आरटीपी भी, मॉक टेस्ट पेपर भी सीरीज वाइज है। सितंबर, फिर उसके बाद उसी चैप्टर की आपके पास मई, फिर उसके बाद उससे पहले नवंबर, मतलब टिल जब से आई आईसीआई ने 2018 में नया सिलेबस लॉन्च किया था, तब से लेकर सबकी सारी आरटीपी आपके पास हमारे आप वेबसाइट पे मिलेगी। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, www.scholarca.in पे जाना है, फ्री रिसोर्सेज पे जाना है, आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारी आपको इसी चीज अच्छी लगी हो, हमने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, इसमें बहुत टाइम लगा है, मोर देन 10,000 पेजेस लिखे हुए हैं हमने, आपको अच्छे लगे हैं, हमने आपको हमारी वेबसाइट अच्छी लगी, तो आप इसको प्लीज लाइक करो, शेयर करो और आगे अपने फ्रेंड्स को बताओ, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर